Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are: let me also sit please, may I also come with you, do I have permission to go, may luck favor you, call me as soon as you reach, by hook or by crook, on the behalf of family, okay, see you again, wish you pleasant journey, could you not stay for a day more? So these are very important sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस, लेट मी आल्सो सिट प्लीज़। जब कोई कहीं पे बैठा होता है और दूसरा व्यक्ति बैठना चाहता है तो इस प्रकार के सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि लेट मी आल्सो सिट प्लीज़, कृपया मुझे भी यहाँ बैठने दीजिए। मे आई आल्सो कम विद यू, जब आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड या कोई कहीं पे जा रहा होता है और आप उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ, तो यूज करते हैं मे आई आल्सो कम विद यू, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। डू आई हैव परमिशन टू गो, जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे पोस्ट में या आपसे छोटा होता है तो वो अनुमति चाहता है और कहना चाहता है कि क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं डू आई हैव परमिशन टू गो, क्या मुझे जाने की अनुमति है, क्या मुझे जाने की अनुमति है। और जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए जाता होता है तो हम उसको बोलते हैं मे लक फेवर यू, मे लक फेवर यू, जिसका मतलब होता है कि किस्मत आपका साथ दे, भाग्य आपका साथ दे। Call me as soon as you reach. This is very important sentences and mostly we use this kind of sentence. जब कभी भी कोई व्यक्ति आपका पहचान का, आपका परिचित, आपका मित्र, आपका रिलेटिव कहीं पे जाता है और आप उसके बारे में चिंता करते हैं कि वह सही समय पे पहुंचा कि नहीं, तो बोल देते हैं कॉल मी एज सून एज यू रीच, जैसे ही तुम पहुंचना मुझे फ़ोन करना। डियर फ्रेंड्स, कुछ भी होता है आज के समय में व्यक्ति कुछ भी काम ईमानदारी से करते हैं, कुछ काम बेईमानी से करते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा एक फ्रेज होता है बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है चाहे ईमानदारी से हो या फिर बेईमानी से। जैसे ही वांट टू अर्न मनी बाई हुक और बाई क्रुक, वह पैसे कमाना चाहता है चाहे ईमानदारी से हो या बेईमानी से। ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली, जब आप किसी की तरफ से कोई बात बताना चाहते हैं, जैसे कहना चाहते हैं कि पूरे परिवार की ओर से, तो उसको बोलेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली, परिवार की ओर से। जब आप किसी से ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है फिर मिलते हैं, तो जब जाने लगते हैं या बोलते हैं कि ठीक है फिर मिलते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा सेंटेंस यूज करते हैं ओके सी यू अगेन। ओके सी यू अगेन, ठीक है फिर मिलेंगे या फिर मिलते हैं। विश यू प्लीजेंट जर्नी, जब कोई किसी यात्रा में जाता होता है तो और आपको मालूम होता है तो उसको शुभकामनाएं देते हुए आप ये बोलते हैं विश यू प्लीजेंट जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो, यानी प्लीजेंट हो, सुहावनी हो। और जब कोई व्यक्ति किसी को आपने कोई समय दिया होता है और वो समय के पहले आ जाता है तो आप उससे कहते हैं कुड यू नॉट स्टे फॉर ए डे मोर, कुड यू नॉट स्टे फॉर ए डे मोर, क्या आप एक दिन और नहीं रुक सकते थे। सो डियर फ्रेंड, दीज आर सम सेंटेंसेज विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। इसी प्रकार के सेंटेंसेस को आप बार बार पढ़कर, सुनकर या लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी इनका यूज अपने कन्वर्सेशन में कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।